राजस्थान के मध्य में रेत के टीलों और सदियों पुराने महलों के बीच बसा कुलधरा गांव है। अपनी भयानक खामोशी और सुनसान सड़कों के लिए मशहूर यह जगह रहस्य और भूतिया किंवदंतियों से घिरी हुई है। कुलधरा की कहानी ने कई लोगों को आकर्षित किया है, लेकिन कुछ ही लोग इसकी अंधेरी गलियों में जाने की हिम्मत करते हैं, खासकर सूर्यास्त के बाद। एक युवा फिल्म निर्माता अर्जुन कुलधरा की किंवदंती से रोमांचित होकर गांव के भयावह अतीत के बारे में एक वृत्तचित्र बनाने का फैसला करता है। अपने बचपन के दोस्त विक्रम, नेहा नामक एक तकनीक प्रेमी कैमरामैन और शक्की साउंड इंजीनियर रिया के साथ वे एक साहसिक कार्य पर निकल पड़े जो जल्द ही मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देगा। जैसे ही वे कुलधरा पहुंचते हैं, गांव का सूनापन साफ झलकने लगता है। ढहते घर, सूखे हुए कुएं और एक भयानक हवा जो किसी अन्य समय के रहस्यों को फुसफुसाती प्रतीत होती है। आसपास के कस्बों के ग्रामीण उन्हें रात होने से पहले चले जाने की चेतावनी देते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा और सच्चाई को उजागर करने का आकर्षण उन्हें अपनी जड़ों में बांधे रखता है। उनका पहला दिन परित्यक्त सड़कों की खोज और फिल्मांकन में व्यतीत होता है। उन्हें पुरानी पांडुलिपियां और अवशेष मिले जो गांव के समृद्ध अतीत और 200 साल पहले इसके अचानक अस्पष्ट परित्याग का संकेत देते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा एक दयालु सरदार के नेतृत्व में फल फूल रहा था, लेकिन जब राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री की नजर मुखिया की खूबसूरत बेटी लक्ष्मी पर पड़ी तो सब कुछ बदल गया। मंत्री की बातों के आगे झुकने से इनकार करते हुए और उनके क्रोध के डर से सरदार ने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला किया। किंवदंती है कि ग्रामीणों ने कुलधरा को श्राप दिया था कि वहां दोबारा कोई नहीं बस पाएगा। अर्जुन का मानना है कि यह श्राप प्रेत बाधा की कुंजी है। जैसे ही शाम ढलती है, दल अधिक स्थिर घरों में से एक में डेरा डालता है। पहली रात घटनाहीन है, लेकिन तनाव की अंतर्धारा स्पष्ट है। नेहा का कैमरा, जो रात भर चालू रहता है, क्षणभंगुर परछाइयों और अजीब आवाजों को कैद कर लेता है, फुसफुसाहट जो दीवारों से गूंजती हुई प्रतीत होती है। रिया इसे हवा और पुरानी संरचनाओं के रूप में खारिज कर देती है, लेकिन विक्रम स्पष्ट रूप से घबराया हुआ है। अगले दिन वे एक स्थानीय इतिहासकार का साक्षात्कार लेते हैं, जो आत्माओं के साथ संवाद करने के अनुष्ठान का विवरण देने वाला एक पुराना चर्मपत्र साझा करता है। किसी असाधारण चीज को पकड़ने के लिए उत्सुक अर्जुन ने रिया की कड़ी आपत्तियों के बावजूद उस रात अनुष्ठान करने का फैसला किया। जैसे जैसे आधी रात करीब आती है, वातावरण प्रत्याशा और भय से बोझिल हो जाता है। वे चर्मपत्र में वर्णित चरणों का पालन करते हुए गांव के चौराहे पर इकट्ठा होते हैं। अनुष्ठान की शुरुआत मोमबत्तियां जलाने और प्राचीन श्लोकों के उच्चारण से होती है। अचानक हवा बर्फीली हो जाती है और मोमबत्तियां जोर से टिमटिमाती हैं। जमीन थोड़ी कांपती है और घना कोहरा उन पर छा जाता है। कोहरे से ग्रामीणों की भूतिया छवियां उभर आती हैं, उनके भाव पीड़ा में डूब जाते हैं। लक्ष्मी की आत्मा प्रकट होती है, उसकी आंखें दुख से भर जाती हैं। वह गांव के केंद्र में स्थित कुएं की ओर इशारा करती है और चालक दल उनके पीछे चलता है। उनके कैमरे हर पल को कैद कर रहे हैं। कुएं में झांकने पर उन्हें एक छिपी हुई सुरंग का पता चलता है, जो एक भूमिगत कक्ष तक जाती है। यह कक्ष प्राचीन कलाकृतियों और भित्ति चित्रों से भरा हुआ है, जो गांव के इतिहास को दर्शाते हैं, जिसमें मंत्री का खतरनाक चेहरा और ग्रामीणों का जल्दबाजी में जाना शामिल है। कक्ष के मध्य में एक अलंकृत संदूक है। अंदर उन्हें लक्ष्मी द्वारा लिखे गए पत्रों का एक संग्रह मिलता है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति के प्रति उसके प्यार और भागने की उनकी योजना का खुलासा होता है। हालांकि उनकी योजना को मंत्री ने विफल कर दिया, जिससे दुखद अंत हुआ। पत्र एक शक्तिशाली कलाकृति के बारे में बात करते हैं, जो अभिशाप को हटा सकती है। लक्ष्मी के प्रेमी के साथ दफन एक पेंडेंट। सच्चाई को उजागर करने और भयावहता को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित, वे गांव के एक एकांत हिस्से में सुराग का पीछा करते हैं, जहां प्रेमी की कब्र एक पुराने कटे हुए पेड़ से चिह्नित है। जैसे जैसे वे खुदाई करते हैं, जमीन अधिक तीव्रता से हिलती है और वर्णक्रमी आकृतियां उन्हें घेर लेती हैं, शोकपूर्वक विलाप करती हैं। वे पेंडेंट निकालते हैं और जैसे ही रिया उसे पकड़ती है, एक चकाचौंध रोशनी उन्हें घेर लेती है। रात में विलीन होने से पहले आत्माओं के चेहरे पीड़ा से शांति में बदल जाते हैं। अभिशाप हटा, कुलधरा फिर से सांस लेने लगी।
पक्षी लौट आते हैं, हवा हल्की महसूस होती है और गांव, हालांकि अभी भी खंडहर में है, अब कोई अशुभ उपस्थिति नहीं दिखाता है। अर्जुन और उनकी टीम कुलधरा से अपनी डॉक्यूमेंट्री और एक ऐसी कहानी के साथ रवाना हुई जो सिर्फ किंवदंती से कहीं अधिक है। यह प्यार, बलिदान और अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष का एक प्रमाण है। द व्हिस्परिंग शैडोज एक सनसनी बन जाती है, लेकिन क्रू के लिए यह जीवित और मृत लोगों के बीच के पतले पर्दे और उन्हें बांधने वाली अनकही कहानियों की याद दिलाती है। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.